बहिरन्तस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वादद्विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिकेम चेत। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि यही परमात्मा जो है, जो परमात्मा है ना, वो सभी प्राणियों में भीतर बाहर से भरपूर है। चर और अचर रूप में भी वही दिखाई पड़ रहा है। सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेयम, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि वो दिखाई नहीं पड़ता। अंत के अत्यंत समीप में है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। जो वस्तु अत्यंत समीप हो जाती है वो दिखाई नहीं पड़ती। जैसे आंख में लगा हुआ काजल, कभी लगा के देखिए, देखे आंख से दिखाई मुझे, देख ले कोई, कितना नजदीक है आंख के। इसलिए परमात्मा बहुत नजदीक है, इसलिए नहीं दिखाई पड़ता। जैसे अत्यंत दूर है, जब बहुत कोई वस्तु दूर चली जाती है वो तो फिर नहीं दिखाई पड़ती। तो अंत के च दूरस्थम, दूर में भी स्थित है, सूक्ष्म है, इसलिए नहीं दिखाई पड़ती वो वस्तु। इस तरह परमात्मा दिखाई पड़ता। अविभक्तम च भूतेषु, और आप उतने उनसे ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएं, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, इतनी चेतना को इतना सूक्ष्म कर लेते तो आप निरंतर भगवान को देखने लगेंगे, निरंतर देखने लगेंगे आप। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमेव च स्थितम भूत भर्ति च तज्ज्ञेयम वशिष्णु पर विष्णु च। अविभक्तम, वो विभाग रहित है। जैसे आकाश का विभाजन नहीं किया जा सकता, कर सकता कोई पार्टीशन? कर सकता? कौन कर सकता है आकाश का पार्टीशन? कर सकता है? नहीं कर सकता। ये बालक कर सकता है? कर सकते हो आकाश का पार्टीशन? नहीं कर सकते। जहां पर खाली जगह है, यत्रावकाशा तत्राकाशा, यत्राकाशा तत्र वायु, जहां पर खाली जगह वहां पर आकाश हो गया। तो अविभक्तम च भूतेषु विभक्ति में च स्थितम, कहते हैं ये परमात्मा विभाग रहित है और आकाश की सब जगह पर गुण है। स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वो एक ही है। जो भूतेषु विभक्तम, ऐसे ही चराचर संपूर्ण प्राणी विभक्त सा दिखाई पड़ता है, समय व्याप्त है तो इसे अलग दिखाई पड़ता है वो। जो तद्ज्ञेयम, वही जानने योग्य है, वही विराट है, भूत भृत, वही सबका भरण पोषण करने वाला, धारण पोषण वही करता है। ग्रसिष्णु, वही रुद्र रूप से संहार करने वाला है। और वही प्रभ विष्णु, वही ब्रह्मा का रूप, ब्रह्मा के स्वरूप में आकर के वही सृष्टि का उत्पन्न करता है। ज्योतिषाम अभी तज्ज्योतिस्तम सब परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम भवि सर्वस्व विष्टितम। कहते हैं जब वही परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, माया से अत्यंत परे है। माया से जो माया मतलब जो नासवान है, जो माँ माने नहीं और या माने जो दिखाई पड़ता है कि है तो, लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व है नहीं। पता नहीं किस दिन समाप्त हो जाए उसका अस्तित्व, किस दिन समाप्त हो जाए उसका अस्तित्व पता नहीं है। बस आसक्तियाँ हमारी बढ़ जाती है। तो यही इसी का नाम अज्ञान है कि ये मेरा, ये अपना, लेकिन पता नहीं किस दिन समाप्त हो जाओ। तो कहते हैं उस माया से परे है परमात्मा। और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, बोध स्वरूप है। ज्ञेयम माने जानने योग्य है, और लेकिन वो ज्ञानगम्यम केवल ज्ञान से ही, तत्व ज्ञान से ही समझने योग्य है। ज्ञानगम्य जय रघुराई, जैसे बार बार कहते हैं ना, भगवान राम जो है केवल ज्ञानगम्य है, ज्ञान से ही जानने योग्य है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। कहते हैं भगवान की इस तरह से क्षेत्र और ज्ञान तथा जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप मैंने संक्षेप में बताया। मेरा भक्त मद्भक्ता एतद् विज्ञाय, मेरा भक्त इसको समझ, तत्व से समझ करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही कहते हैं अनादि जानो तुम, और विकारांच गुणान, राग द्वेषादि विकारों को, और रज तम और सत इत्यादि गुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को ही प्रकृति से उत्पन्न जानो। ये भी प्रकृति से उत्पन्न है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में जो हेतु है वो प्रकृति कही जाती है। जो कार्य और करण को उत्पन्न करने में जो हेतु है वही प्रकृति कही जाती है। पुरुष जो है जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सत्सिद्धियों जन्मसु। कहते प्रकृति में स्थिति पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और गुणों का संग हो करके इसे जीवात्मा अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है। जैसे ही अगर रजोगुण का जन्म हो, रजोगुण का है तो वो मानव योनि पाता है, सतोगुण का है तो देवत्व पाता है, तमोगुण का है तो पशु राक्षस ये इस तरह की योनि पाता है। कहते हैं गुण संगा सुस्त योनि जन्मसु। गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में ले जाने का मूल कारण बनता है।
उपद्रष्टानुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। भगवान कहते हैं कि इसी शरीर में परमात्मा किस तरह से निवास करता है। देहे इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा है, क्योंकि उपदृष्टा, दृष्टा नहीं साहब, बिल्कुल उपदृष्टा, मेरे पास रह करके देखता है, समीप माने समीप रह करके देखता है, वो साक्षी भाव से देखता है। अनुमंता, यथार्थ सम्मति देगा, एक बार आपको जरूर बताएगा कि नहीं आपका ये कर्तव्य है, फिर आप अपने अहंकार में फिर फिट हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा अहंकार है तो पहले से संस्कार अहंकार के बने हुए हैं, तो वो बार बार सम्मति भी देगा, अनुमंता बने अनुमति भी देगा, सम्मति भी देगा वो परमात्मा के, तब भी वो सुनवे ना करेंगे, आपको सुनाइए ना पड़ेगा, क्योंकि लंबा पर्दा पड़ा हुआ है, मोटा काई जैसा, तो सुनाई ही नहीं पड़ेगा। वो अनुमंता तो है, भरता सबका भरण पोषण करने वाला है। ये जो घूसखोर लोग हैं, जो अहंकारी लोग हैं, जो अपना तरह से बनाए हैं, उनको अनुमान, उनको निर्देश तो मिलते हैं, लेकिन फिर वो अहंकारों का फिर आड़े आ जाता है। तो या अज्ञान और अहंकारों का आगे आ जाएगा। भोक्ता कहते हैं जीव रूप में भोक्ता है, महेश्वरा सबका स्वामी है, वही परमात्मा, इसी को जो है उसको परमात्मा कहते हैं। य एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो विनः स भूयो विजायते। कहते हैं एवं पुरुषम च गुणैः सह प्रकृतिम जावेति, इस प्रकार इस परमात्मा को, इस पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति मनुष्य को जो तत्व से जानता है, वो सा सर्वथा वर्तमान, वो सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी इस संसार में फिर नहीं जन्म लेता, माने कर्म उसका वास्तव कर्मयोग सफल रहता है। कहते हैं ध्यानेन आत्मनिपश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग ध्यानेन आत्मनिपश्यन्ति, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के माध्यम से देखते हैं। केचिदात्मनमात्मना, कुछ लोग जो हैं अपने आप में देखते हैं शुद्ध बुद्धि के द्वारा, और अन्य सांख्येन योगेन, कुछ लोग सांख्य योग के द्वारा देखते हैं, और कुछ लोग कर्मयोगेन चापरे, कुछ लोग कर्मयोग के माध्यम से देखते हैं। निरंतर परमात्मा के लिए कर्म करते रहते हैं, निरंतर परमात्मा के लिए कार्य करते रहते हैं, निरंतर, वो कहते हैं कर्मयोगेन चापरे, कुछ लोग कर्मयोग के माध्यम से देखते रहते हैं। अन्ये त्वेवाम जानन्तः सुत्वान्येभ्यः उपासते ते चाज तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। कहते हैं कुछ लोग थोड़ा कम बुद्धि के होते हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जब अभी कल तक चर्चा हुई, मान लीजिए बुद्धि कमज़ोर है, समझ कमज़ोर है, ज्ञान का उतना अभाव, उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो कहते हैं वो दूसरे लोग जो तत्वज्ञानी लोग जो हैं उनकी बात मान करके और तदनुसार आत्मा उपासना शुरू कर देते हैं। उपासते अन्येभ्यः श्रुत्वा, दूसरों के द्वारा सुन करके, दूसरों से समझ करके, दूसरे के मार्गदर्शन उपासना शुरू कर देते हैं। चते श्रुति परायण, वो श्रवण परायण पुरुष भी अभिमृत्युम मति तरंती, वो भी निसंदेह रूप से कष्ट से पार हो जाते हैं। कहते नहीं आपको समझ में है तो भाई आप मार्गदर्शन अपना लो, कोई गुरु मिलेगा, कोई ना कोई मार्गदर्शन, उसके मार्गदर्शन में साधना शुरू कर दीजिए, तो भी आप जो है कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। तो यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। कहते हैं भगवान की अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी मात्र हैं, जितने चींटी से लेकर के हाथी तक, जितने झाड़ी से लेकर के और पहाड़ तक जितने भी प्राणी हैं, कहते हैं सबको आप जो है इसी तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही जानो बस। और कहते हैं भगवान अपनी स्थिति कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। कहते वास्तव में देखना कौन जानता है? जो देखना जानता है वही वास्तव में देखता है। क्या? यह विनश्यत्सु, जो नष्ट होते हुए, आपने देखा कि कल पेड़ था आज गिर के आंधी आई, कहते हैं जो विनष्ट होते हुए सब चराचर भूत, कहते पूरा ये देखता है कि पूरा जो जितना चराचर जगत है जो हमें आंखों से दिखाई पड़ा तो सब विनाशमान है, एक दिन नष्ट होना ही है। लेकिन इस संसार में भी परमेश्वरम अविश्यंतम अविनश्यंतम, उस परमात्मा को अविनाशी और नाश रहित और समम समभाव से स्थित देखता है। बस वास्तव में वही देखने का सही अभ्यासी है, वही देखने का अभ्यासी है। चलिए ठीक है, ये गिर गया नष्ट हो गया तो उसमें दुख नहीं भी करता, ये तो ऐसे चलता रहता है। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा यह पश्य तथा द्वानम अकर्तारम सपश्यति। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति संपूर्ण ये ध्यान कर लेता है कि संपूर्ण कर्म सभी प्रकार प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं, जो इस तरह से क्रियमाणानि किए जाने वाले कर्मों को देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही वास्तव में देखने वाला है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा।
कहते हैं जिस समय व्यक्ति भूत पृथक भावम एकस्थम, जो जितना भी दिखाई पड़ रहा है ना, जितना भी अस्तित्वमान पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, वो भले ही पृथक पृथक भाव है, लेकिन ये विचार कर लेता है सबका कनेक्शन सीधे सीधे परमात्मा में समाहित है ये, और उसी परमात्मा से ही सभी प्राणियों का विस्तार देखता है। बस उसी समय वो भगवान की प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाता है। उसी समय अगर जितना भाव दृढ़ होता गया, उस समय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थो भी कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन, अनादित्वात्, अनादि होने के कारण से, निर्गुणत्वात्, गुण रहित होने के कारण से, ये जो अव्यय परमात्मा है वो शरीर में स्थित होने के बावजूद भी न तो कुछ करता है और ना ही लिप्त रहता है। लोग झूठ कहते थे ना भगवान, अरे भैया भगवान नहीं करता है, भगवान कहते हैं कुछ नहीं करता है, वो साक्षी भाव से केवल देखता रहे, करते तुम ही हो, और वही उसी का तुम्हें अच्छा बुरा का फल मिलता है। जैसा करोगे उसी तरह का फल मिलेगा, जैसे आचरण तुम्हारे उसी तरह का परिणाम। भगवान कहते हैं मैं आपको एक अलग ज्ञान एक देता हूँ, तो इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्मागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवान कहते हैं मैं ऐसा आपको ज्ञान देने जा रहा हूँ, अर्जुन धारण करो उसको। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, जिस ज्ञान को धारण करके मम साधर्म आगता, व्यक्ति जो है मेरे साधर्म को प्राप्त कर लेता है। जैसा मेरा धर्म वैसा उसका धर्म मुझे मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, फिर अपने से भिन्न नहीं, मुझसे अलग नहीं हो पाता वो, ना। सर्गे च उपजायन्ते और प्रलय से न व्यथन्ति। कहते हैं जिस समय उसको रचनात्मक स्थिति बनती है उसकी, तो ना तो वो प्रसन्न होता है, और ना जब कोई नकारात्मक स्थिति बनती है, पतन होता है, कोई दुख कष्ट आता है, तो उसे व्याकुल नहीं होता है, धैर्य बनाए रखता है। इससे कहते हैं जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ, अगर आप इसको समझ लेंगे, इस चीज़ को, और बार बार इसी का चिंतन करके पूरा धारण कर लेंगे, तो ये स्थिति जरूर बन जाएगी समत्व में रहने की। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। कहते हैं अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण ही इस अविनाशी जीवात्मा को बांधते हैं, पर इन्हीं के चक्कर में फंस जाता है वो व्यक्ति। तो कहते हैं देखिए, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। कहने कि देखो इनमें जो सतोगुण है ना, वो निर्मल है और प्रकाशित करने वाला है। आपकी बुद्धि को परिमार्जित करेगा, आपकी विवेक को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि को परिमार्जित करेगा। आपके चाहे जितने खराब संस्कार हों, चाहे जो भी हो, चाहे जिन संसर्गों से जो हो, आपको निर्मल बनाता ही जाएगा, आप उनसे हटते जाएंगे। और प्रकाश करने वाला है, आपको प्रकाश में लाएगा। अनामयम, विकार रहित बनाएगा, सतोगुण। तो और सुख संगेन, जो ज्ञान संगेन बदनाती, लेकिन सुख के संबंध में, ज्ञान के संबंध के अभिमान से बांधता है। बस इतनी थोड़ी सी कमी है इसमें कि सुख संग और ज्ञान के संग से बांध देता है, अभिमान कर देता है कि मुझे बड़ा ज्ञान है, मैं बड़ा सुखी हूँ, ऐसा। तो जो रजोगुण है, रजोरागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। कहते हैं अर्जुन, जो रजोगुण है ना, वो क्या करता है, सांसारिक आसक्ति, सांसारिक कामनाएं, सांसारिक इच्छाएं ये पैदा कर देता है। तद्देहिनम कर्म संगेन निबध्नाति, माने उसकी संतुष्टि इतना हो गया, नहीं भी और चाहिए, अभी इतना और अभी और चाहिए, इतना स्वास्थ्य सुधर गया अभी और जल्दी से हो जाए। अरे भाई जब इतना जल्दी और धैर्य रखिए। तो कहते हैं तत्र देहिनम कर्म संगेन बध्नाति, उसको कर्म का फल तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए और अवश्य चाहिए, तीनों चीज़ें हैं उसमें। कहते हैं कि वो जो है कर्मों और उसके फल से बांध देता है। लेकिन जो तमोगुण है ना, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। कहते हैं जी तमोगुण है वो अज्ञान से बांधता है, वो आपके विवेक को नष्ट करता रहेगा, वो आपको अनावश्यक पैदा करके आपको मोह और अज्ञान से बांधे रहेगा। ये सर्वदेहिनाम, संपूर्ण जीवों को, संपूर्ण मनुष्यों को। फिर तीन चीज पैदा करता हो, क्या, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। प्रमाद, आलस्य और निद्रा। अगर प्रमाद है तो समझ लीजिए किसी का दोष नहीं, इसलिए कहते हैं इसको समझ लेना चाहिए। अगर है तो आप दोषी नहीं है उसमें, आप में तमोगुण आ गया है, आप में तमोदोष आ गया है, आप में पृथ्वी तत्व और जल महाभूत की अधिकता हो गई है। तो क्योंकि महाभूत है ना, पृथ्वी भारी होती है, पृथ्वी महाभूत
और जल महाभूत ज़्यादा आ गया है, तो उसको हमें तुरंत ध्यान देना कि नहीं ये ना आने पावे, फिर हम उसको काटते हैं। हमारे बस में है सब कुछ काटना, हम तुरंत सतोगुण पैदा करेंगे। जिन कारणों से सतोगुण पैदा होगा उसको बढ़ाएंगे, जिन कारण से रजोगुण, पहले रजोगुण बढ़ाएंगे फिर तमोगुण को, सतोगुण को ले आएंगे। क्योंकि रजोगुण जैसे कर देंगे तो हल्का हो जाएगा, रजोगुण के माध्यम से हल्का हो जाएगा, रजोगुण से गुण से ऊपर सतोगुण ले आएंगे तो समाप्त हो जाएगा। फिर सतोगुण से भी ऊपर उठना होता है, क्योंकि भगवान गुणातीत हैं, गुणों से परे हैं। वो किसी भी, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भी अहंकार बांध देता है कहीं ना कहीं। फिर आगे आपकी सब विकास आप करूँ जाके जहाँ होगा कि मैं बहुत ज्ञानी, फिर आपका विकास, फिर पढ़ना लिखना सब बंद कर दोगे। ज्ञानार्जन, विनम्रता, गुरुओं के पास जाना, सीखना, वो सब बंद कर दोगे आप, सब बंद करके मैं तो ज्ञानी हो गया, तो उस वहाँ से विकास आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो कहते हैं प्रमाद, आलस्य और निद्रा 3 चीज़ों से बांध देता है ये। जैसे ही प्रमाद का मतलब है व्यर्थ की चेष्टाएं करना, जिसे कोई अर्थ नहीं, खुजली नहीं हो रही है कि हाथ हमारा पहुंच रहा है, इसी जैसे चला रहे हैं, इसी जैसे बाल देखो मोड़ में लगाए हुए हाथ, कोई अर्थ नहीं उसका, कोई अर्थ नहीं। कुर्सियाँ बैठ जाए ऐसे हाथ ऐसे पैर हिलाते हैं, क्या उसका उपयोग है जीवन में? क्या उसका उपयोग होता है? मुझे कोई ना हिला रहा है, आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। तमाम तरह से व्यक्ति इसी तरह से अपनी ऊर्जा को नष्ट करता रहता है, तमाम तरह से तमाम। देखिए अपने कभी अपना स्वयं अध्ययन, क्या उसकी उपयोगिता है? और किसी सुख के लिए आप ऐसा अपनी ऊर्जा को नष्ट करें तो थोड़ी देर के लिए फिर ग्लानि होने वाली है, फिर ग्लानि होगी, फंसने वाले हो। तो प्रमाद कहते हैं व्यर्थ की चेष्टाएं, आलस्य कहते हैं कर्तव्य कर्म के प्रति की उपेक्षा। हमें प्रातः स्नान करना चाहिए, लेकिन जानबूझ के हम दतून लिए, मंजन लिए, 1 घंटा घूम रहे हैं परिसर में। एक घूम रहे कि नहीं, तो हम लोगों को देखते होंगे ऐसे ऐसे करते करते घूमते रहते हैं। मैं देखता हूँ कितने आलसी हैं। मैंने कर्तव्य कर्म के प्रति उपेक्षा, अपना तो नुकसान कर रहे हैं, किसका नुकसान हो रहा है? अपना। हम लोग 10 से 12 मिनट तैयार होते हैं, ओनली 10 से 12 मिनट, 10 से 12 मिनट बहुत है। तो प्रमाद, आलस्य और निद्रा, निद्रा 3 चीज़ से बांध देता है तमोगुण। तो व्यक्ति का उत्थान नहीं होने पाता, तो उसे हम फंसा रहे। तो हम भगवान कहते हैं कि आपको समझ लेना है, उपाय आपको ही ढूंढना है, आगे उपाय ही बता देते हैं। गुणों की चर्चा हो रही थी, सतोगुण, पहले ये चर्चा हुई कि भाई ये हमेशा विचार करना चाहिए कि सारा कुछ प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संभव है। सत्वम रजस्तम गुणा प्रकृति संभवा, इसी के द्वारा सारा संसार संचालित होता है। तो सत्वम सुखे संजयति रजक कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयित्युत। कहते हैं सतोगुण जैसे जैसे आप में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप सुखी होते जाएंगे। सतोगुण हमेशा सुख में लगाएगा, उसका काम है सुख में लगाना। अब सतोगुण आप कहाँ शुरू करेंगे? अभी आपने देखिए कि बहुत बड़ी रिसर्च आई है, शायद मैंने किसी को दिखाया भी था, कटिंग भी रखवा दी मैंने, कि बच्चों की मतलब स्वभाव का पता बचपन से पता चल जाता है। अगर बच्चा उसमें यानी बचपन से ही पता चल जाएगा कि वो क्या किस तरह का भोजन पसंद करता है। बंदा थी उस दिन, मेरे कहा कटिंग रखो, उसका भोजन से पता चल जाएगा इसका स्वभाव कैसा रहेगा। जो दयालु और जो उस तरह के बच्चे हैं वो ज़्यादातर फल सब्जियां इत्यादि प्रयोग पसंद करेंगे। देखा देखो एक गीता की बात है, कट्टो में लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदायिना आहार राजस्य दुख शोकाम में प्रदा, कड़ुआ, नमकीन, चटपटा, फास्ट फूड, ये जो है केवल उसी तरह के लोग पसंद करेंगे जो रजोगुणी होंगे। फिर उनमें वही उसी तरह स्वभाव बदलता जाए, उसी में आहार का पूरा स्वभाव है। तो कहते हैं सुखम सत्वम सुखे संजयति, अमर उजाला में आया था। सतोगुण सुख में लगाता है, सुख उत्पन्न करता है। और रजः कर्मणि भारत, कहते हैं कि रजोगुण जो है एक्टिविटी लाता है, कर्म में लगाता है। कौन से कर्म में? सकाम कर्म में। जो भी काम करेगा वो कामना से करेगा, ये मुझे फल मिलना चाहिए तुरंत। और ज्ञानमावृत तु तमः प्रमादे संजयित, तो आपके वास्तविक विवेक को ढक करके, आपके ज्ञान को, विवेक को ढक करके, पहले आपके विवेक को ढकेगा नहीं, आप विवेकवान रहेंगे तो आप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा रजोगुण इत्यादि का, तमोगुण का। तो पहले वो ज्ञान जो है आपके विवेक को ढकता है, क्योंकि तमोगुण है, पृथ्वी तत्व प्रधान है। फिर प्रमादे उत संजयति, फिर आपको प्रमाद में लगाएगा, वो करने योग्य कर्तव्य नहीं कराएगा, न करने योग्य ही कराता रहेगा आपसे, जो नहीं करना चाहिए वो कराता रहेगा, व्यर्थ की चेष्टा है। वहीं से पतन शुरू हो जाएगा। रजस तमश्चा विभूय सत्वम भवति भारत,
रजसत्वम तमस्यैव तमसत्वम रजस्तथा। कहते हैं अर्जुन, रजोगुण को दबा करके ही रजस्तमाभिभूय, अभिभूय में पराजित करके, रजोगुण को पराजित करके ही सतोगुण आगे बढ़ता है, और सतोगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण आगे बढ़ता है। जब रजोगुण बढ़ेगा तो आपके सतोगुण को भी समाप्त कर देगा, आपके तमोगुण को भी दबा देगा, तो वो रजोगुण बढ़ जाएगा। वैसे ही जो सत्वम रजः तमः भवति, सतोगुण जो है रजोगुण और तमोगुण को दबा करके बढ़ता है। सतोगुण जो है तो कहें सत्वम रजः तमः भवति, इसी तरह से सतोगुण रजोगुण को दबा करके तमोगुण उत्पन्न हो जाता है। आपके सतोगुण को दबा देगा, रजोगुण को दबा देगा, माने एक्टिविटी भी समाप्त हो जाएगी आपकी। आलस्य, प्रमाद और निद्रा ये बढ़ती जाएंगी आप में। तो मान लीजिए तमोगुण को बढ़ाएगा, सतोगुण को भी दबा देगा, आपकी सक्रियता को भी दबा देगा, और बस तमोगुण बढ़ जाएगा। फिर और ज़्यादा पता है आगे निकला है ना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तो राजसा गुणा। जो सतोगुणी लोग हैं होते हैं वो निरंतर उन्नति को करते जाएंगे, निरंतर उत्थान को बढ़ते जाएंगे। तमोगुण हमेशा पतन की ओर जाएगा, रजोगुण बीच में लटकता रहता है, दोलन गति करता रहता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशो, प्रमाण देते हैं कि नाड़ी अपना स्वयं देखिए, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्यमित्व। तो कैसे जानिए कि हमारे सतोगुण बढ़ रहा है? जिस समय शरीर में, अंतःकरण में, इंद्रियों में प्रकाश माने चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती जाए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, का हट नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी समय जानना चाहिए मुझमें सतोगुण बढ़ रहा है। और लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा असमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते प्रवृद्धि भरतसुभ। कहते हैं एक तो जाएगी सकाम कर्म करने की भावना बनी, केवल रोज लोभ बढ़ेगा और तो कहते हैं लोभ बढ़ेगा, स्वार्थ बुद्धि बढ़ेगी, प्रवृत्ति बढ़ेगी, और कर्मणाम आरंभा, कर्म करने का अहंकार आएगा, मैं बहुत, और असमः अशांति बढ़ेगी। कहते हैं ये सारे लालसा बढ़ेगी, तो समझ लीजिए कि रजोगुण बढ़ने लगा। अशांति बढ़, जितना आप पा गए हैं उसमें भी और चाहिए, जितना आपका स्वास्थ्य ठीक हो नहीं और जल्दी चाहिए, और जल्दी चाहिए। हम लोग दिन भर परीक्षण करते हैं ना अपने ओपीडी में बैठ के कि रजोगुण इसमें बढ़ा हुआ है, इसमें तमोगुण बढ़ा हुआ है, सतोगुण बढ़ रहा है। फटफट बोलेगा नहीं, बहुत अच्छा मैं ठीक चल रहा हूँ, अच्छा है इतना हो गया, बहुत तेजी से रिजल्ट जल्दी देगा, नहीं लेगा, और उससे कहलाने मुश्किल पड़ जाएगा। रजोगुण वाले से कहलाने मुश्किल पड़ जाए, नहीं पड़ जाता है, कहना चाहते हैं कि नहीं कह पा रहा है, तो कहना पड़ता है भाई तुम पुरस्कार दे रहे हो क्या, तो सही बता दे मुझे फायदा हो गया है, तुम्हारे लाभ तो होगा, हम दवाइयाँ कम कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तमोगुण की प्रवृत्ति क्या है? अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धि कुरुंदन। कहते हैं कि तमोगुण जैसे जैसे आप में बढ़ेगा तो अंतःकरण इंद्रियों में अप्रकाश माने विवेक शक्ति शून्य होती चली जाएगी, करने योग्य नहीं काम करेंगे, न करने योग्य पर आफट बनाए रहेंगे। तो अप्रकाशा अप्रवृत्ति और प्रमाद, यही व्यर्थ की चेष्टाएं होगी, निद्रा होगा, अज्ञान की वृत्ति, मोहनी वृत्ति होगी, ये सारे होते जाएंगे। बहुत अच्छा अध्याय है। अब तमोगुण की वृद्धि होने पर तो अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धि कुरु नंदन। कहते हैं कि तमस यानी तमोगुण के उत्पन्न हो जाने पर, तमोगुण के बढ़ने पर, अगर आपके शरीर में तमोगुण की वृद्धि हो रही है तो अप्रकाश, अविवेक पैदा होगा आप में, आपका विवेक काम नहीं करेगा, बुद्धि नहीं काम करेगी आपकी। अप्रवृत्ति, जो करना चाहिए उन कर्मों में आपकी प्रवृत्ति नहीं बनेगी, जो कर्तव्य कर्म है उसमें प्रवृत्ति नहीं बनेगी। और प्रमाद, व्यर्थ की चेष्टाएं होंगी, व्यर्थ की चेष्टाएं, तथा मोह, निद्रादि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां होंगी, ये होते होगा। सतोगुण की वृद्धि में क्या होगा? यदा सत्ते प्रवृद्धे तो प्रलयम जायते भृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। सम्राट समझ में आ रहा है ना? हाँ तो बस तुम यार रोए ना करो। कहते हैं जब यदा सत्य प्रवृद्धि, सब में सप्तमी है, जब मनुष्य में सतोगुण की वृद्धि होती है और सतोगुण की वृद्धि अवस्था में ही वो कार्य को अपने समाप्त करता है, उसी सतोगुण की वृद्धि में ही, सतोगुण की अवस्था में ही उसने कार्य प्रारंभ किया और सतोगुण की अवस्था में ही कार्य को समाप्त कर दिया, उसी विवेक से, उसी भावना से, उसी प्रवृत्ति से। तो कहते हैं फिर जो है अगला जो उसका बनेगा भविष्य, तो उत्तम विदाम अमलान लोकान प्रतिपद्यते, तो फिर अगला जो कार्यक्रम बनेगा उसका, उस समय भी वो निर्मल अवस्था बनेगी उसकी, फिर उसका काम में बहुत अच्छे से मन लगेगा, फिर जो है ऐसा लगेगा कि जैसे स्वर्ग में रह के मैं काम कर रहा हूँ,
ऐसा लगेगा जैसे कि निर्मल और दिव्य लोकों में रह के मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा। और यही स्थिति अगर स्वभाव बना रहा तो मृत्यु समय भी अगर यही अवस्था बनी रही तो कहते हैं कि तब क्या होगा, तब वो जो देहधारी व्यक्ति है उत्तम विधान लोकान अमलान पदते, तब वो उत्तम कर्म करने वाले दिव्य लोगों को, स्वर्ग आदि लोगों को वही प्राप्त करते हैं। जो दोनों भाव हैं, माने कर्म लोक व्यवहार में इस तरह इसका अर्थ है और पारलौकिक भाव में उस ये अर्थ है जो मैंने दोबारा बताया। रजस्य प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलयस्तमति मूढ़ योनि सुजायते। अगर रजस्य प्रलयम गत्वा, रजोगुण के बढ़ने पर अगर अब आप कार्य को समाप्त करेंगे तो कर्म संगी सुजाएंगे, तो फिर आपको वही असंतोष, तृष्णा, अशांति ये सब बनेगा। इसीलिए शयन भी जब करिए तब भी भगवान नाम जब करते हुए शयन करिए, तो वो भी एक तरह की प्रलय है ये प्रलय, कुछ पता थोड़ी कि जगेंगे नहीं जगेंगे, कुछ पता थोड़ी। रजस्य प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते, अगर रजोगुण के बढ़ने पर भी आप कार्य की समाप्ति करेंगे तो फिर आप में रजोगुण पैदा होगा और आसक्ति पैदा होगी, तृष्णा पैदा होगी, स्पृहा लालसा पैदा होगी। अगर तमस्य प्रलीना, तमोगुण के बढ़ने पर अगर आप कार्य समाप्त करते हैं तो कीड़ा मकोड़ा की तरह आप दूसरे दिन भी रहेंगे, तो आप कीड़ा मकोड़ा की तरह फुसकारते रहेंगे, उसी तरह से कीड़ा मकोड़ा की तरह आप काटते रहेंगे दूसरों को, काटने जैसे मुँह बनाए रहेंगे, उसी तरह का सही प्रसन्नता नहीं रहेगी। और जो उसमें पारलौकिक अर्थ में रजस्य प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते, रजोगुण के बढ़ने पर जब मृत्यु को प्राप्त होता है व्यक्ति, तो फिर जो अगला जन्म है तो उसको भी वही मूल आसक्ति की प्राप्त होती है। और तमोगुण के बढ़ने पर, तमोगुण के बड़े बड़े अभ्यास अवस्था में मृत्यु को जो व्यक्ति प्राप्त करता है तो कीटा पतंगा पशु ये मूढ़ योनि पैदा होती है। तो इस तरह कर्मणा सुकृत्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म का सात्विक यानी सुख, ज्ञान और वैराग्य, निर्मल फल मिलता है, किंतु रजोगुण का जो फल है केवल और केवल दुख मिलेगा आपको, केवल अशांति देगा। रजोगुण का जो फल, राजस कर्म का, रजोगुण की प्रवृत्ति में बने बने कर्म करने का केवल दुख और अशांति। कितना आप कर लिए लेकिन रहेगा नहीं, आज कम हुआ, अभी कम हुआ, पैसा कम आया, अभी ऐसा कम हुआ। और तमसा फलम अज्ञानम, तमोगुण का फल जो मिलेगा वो अज्ञानता का मिलेगा, मूर्खता का मिलेगा, निद्रा आलस उसमें रहेगा, आपका अविवेक रहेगा, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आपका पतन होगा। ऐसा सत्वान संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। कहते हैं जैसे अगर आप में सतोगुण हो तो ज्ञान और विवेक बहुत पैदा होगा, उसमें कोई प्रभाव, ज्ञान और विवेक आपका बहुत उत्पन्न होगा आप में। ज्ञान उसके माध्यम से उन्नति होनी है क्योंकि, तो आपको ज्ञान और विवेक पैदा हो जाएगा तुरंत। और रजसो, जैसे ही रजोगुण बढ़ेगा तो आप में तृष्णा, लालसा, स्पृहा, अत्यधिक संचय की प्रवृत्ति, अशांति ये सब बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब तमस बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा तो कर्तव्य कर्म के प्रति लापरवाही, प्रातः जाग जाना चाहिए। ये जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं, इस अवस्था में जितनी जल्दी हो सके भगवत मार्ग पकड़ लेना चाहिए, जितना अच्छा हो जाए। जो जो चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें जो कर्तव्य कर्म है, जो विद्यार्थी है उसको दोनों तरह से प्रातः जागरण से लेकर के सारा चीज़ें करके और अपनी शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। प्रमाद तमस है, वहीं से उसका नाड़ी देख लेना चाहिए, दूर से नाड़ी देख लेना चाहिए। हम लोग वहाँ ओपिनियन बैठ के नाड़ी देखते रहे कि ये आदमी ऐसा है, तुरंत समझते हैं कि ये इस तरह का है। ये जैसे ये दुबे जी हैं, मैं गया इनके पास तो मुझे बढ़िया परिणाम आ रहा है। मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा मुझे लगा कि अगर एक हफ्ते हम और रोक लें इनको तो शायद परिणाम और अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत क्रिटिकल केस था, बहुत क्रिटिकल था। ये लोग ही रोज रोते थे यहीं मंदिर में। मैं गया, पहले तो मैं बहुत व्यस्त था, ओपीडी में तो नहीं कुछ कह पाया, बहुत मेरी व्यस्तता। जो दूसरे दिन राउंड में गया तो एक बार मैंने कहा था करो गाड़ी रोक दो, आप गाड़ी बुलाना मना कर दो, एक हफ्ते और इसका बढ़ा लो। इन्होंने दोनों में से कोई भी एक ही माना नहीं किया। ठीक है, बस ठीक है। तो ये इससे सिद्ध होता है कि नहीं सतोगुण बढ़ा हुआ है, विवेक जागृत है। तो कहते हैं जो तमस जब बढ़ेगा, तमोगुण, प्रमाद और मोह बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, तो और अज्ञान बढ़ेगा, ये तीन चीजें बढ़ेंगी।
और एक उच्च शब्द ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। देखिए कितना अच्छा हुआ है, बताते हैं ऊर्ध्वम, अगर किसी को उन्नति चाहिए, अपनी उत्थान करना है तो सतोगुण का आश्रय ले लीजिए आप। सतोगुण वाले व्यक्ति हमेशा उन्नति, देखिए पर डे उनका विकास होता जाएगा। लेकिन रजोगुणी नहीं नीचे के रहते ना ऊपर के रहते दोलन गति करते रहते हैं, बीचों बिलट ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, ना उनका नीचे, ना उनको नीचे जाना है, वो त्रिशंकु बने रहेंगे वो। और जघन्य गुणवृत्तिस्था, और कहते हैं जो तमस गुण वाले होते हैं, तमोगुण वाले, वो तो और बहुत खराब होते हैं, वो आत्महत्यारे होते हैं, अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, दूसरे को नुकसान कुछ नहीं करेंगे। प्रमाद करेंगे किसका नुकसान करेंगे, चोरी करेंगे किसका नुकसान करेंगे। कोई भी आपने एक संस्कार अर्जित कर लिया तो किसका नुकसान हुआ। आपने भले ही संतोष कर लिया कि मैंने चोरी कर लिया, लेकिन आप में जो हर स्मृति में बैठ गया वो चोरी की प्रवृत्ति, वो आपसे डबल कराएगी, तिगुना कराएगी, चौगुना कराएगी। इसी में तो आप फंस जाते हैं, घूसखोर लोग कहीं फंस जाते हैं, उनकी वृत्ति बन जाती है यही काम करने की। तो मोह ज्ञान के सामने तो कोई भय खत्म, आप तो विवेक खत्म हो जाते हो, जहाँ से पकड़ जाते हैं। भाई आपने कोई चीज़ गलत किया तो उनका क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन आपका एक संस्कार बन गया नया, आपका एक नया संस्कार। स्मृति से कुछ जाता नहीं, कुछ भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है बिना भजन के। सब आपकी स्टोर रहता है, सब आपकी स्टोर रहेगा, वही आपको परेशान करेगा। तो जघन्य गुण वृत्तिस्था, जो तमोगुण वाले होते हैं वो आत्महत्यारे होते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं, और इसीलिए वो पतन की ओर जाते हैं। मधो गच्छन्ति तामसा, इसलिए वो निरंतर पतन की ओर जाते रहते हैं, पतन की ओर जाते रहते हैं।